कि जिन्नात का एक वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। उन्होंने जब कुरान सुना तो अपनी कौम को जाके तबलीग की और कहने लगे, या कौमना इन्ना समिअना किताबन उनज़िला मिन बादि मूसा, ऐसी किताब सुनिए जो मूसा के बाद नाजिल हुई है। वो जिन्नात तौरात भी जानते थे। आसमानी किताबों का जो मजमून है ना वो एक जैसा होता है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का मैंने बताया था ना, बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं हैदराबाद दक्कन के। इन्होंने आसमानी किताबों पे बड़ी रिसर्च की थी। ये पीएचडी स्कॉलर भी थे। इनके दुनिया में बहुत से जैपनीज़ और फ्रांसीसी इनके हाथ पे मुसलमान हुए। इन्होंने जापान में और फ्रांस में बहुत काम किया है। कुरान का तर्जमा भी, फ्रांसीसी ज़बान भी आती थी इनको, फ्रांसीसी ज़बान में जैपनीज़ में कुरान के तर्जमे करवाए इन्होंने। तो ये कहते थे कि आप जितनी आसमानी किताबें तौरात, इंजील और कुरान को पढ़ेंगे ना, उनकी आयतों का अंदाज एक जैसा है। इससे भी पता चलता है कि ये तीनों किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अंदाज सबका एक जैसा। तो वाक़यात भी वही हैं, सब में हैं। लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सबके सेम वाक़यात हैं। हत्ता कि मैंने खुद कुछ स्टडी की है तौरात की और इंजील की, उसमें लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सेम इसी तरह लिखा हुआ है। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना कि इन लड़कों से बदफेली क्यों कर रहे हो, मेरी कौम की बेटियों से निकाह क्यों नहीं करते? तो उसमें भी यही लिखा है कि मेरी कौम की बेटियों से निकाह क्यों नहीं करते। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयतें मक्का में नाजिल हो रही थी। आपका यहूद व नसारा से कोई राब्ता नहीं था। तभी तो मुशरिकीन कहते थे उन्हें ये लोग सिखाते हैं आके, यहूद व नसारा इल्ज़ाम लगाते थे। तो यहूद व नसारा क्यों सिखाएंगे? वो तो इस्लाम के अगेंस्ट थे। वो तो ताने देते। वो कहते थे ये छुप के कहीं से पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ने कहा ये तो तुम्हारे दरमियान रहे हैं, ये लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो उल्टे उल्टे बेहुदा इल्जामात लगाते थे। तो जिन्नात ने आके कहा कि हमने वो ही किताब सुनी है जो मूसा। आके जब देखते हैं ना ऐसे वाकयात होते हैं तो मानते हैं कि ये जिन भूत भी क्या हैं, होते हैं। लेकिन इतने नहीं होते जितने आमिलों ने बना दिए। आमिलों ने तो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है। इतना नहीं है, होते हैं। अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा ये। और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है। और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है। चुड़ैल तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्नी या औरत से शादी हो जाती है। तभी फुकहा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुकहा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए, बोलो ना भाई, नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है, इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गर्क हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अब अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुकहा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के ख़तरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नी आशिक थी। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था। किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता होता है यहाँ हमारी दुकान चलेगी।
किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाक़या सुना रहा था, वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा, ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गए और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा, मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के। सारा दिन क्या करती है, इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने, अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्नियाँ आपके पास भी आएगी फिर, ये समझ। तो मुझे इशारा उन्होंने किया कि मेरी उंगली पकड़ के कोई आयतें पढ़े, तो मैंने दम बम किया, वो थोड़ी देर में ठीक हो गए। तो ये होता है, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि बेचारे कहीं निकाह नहीं कर सके और वो कमज़ोर हो के ना बेचारों की हड्डियां निकल गई। लेकिन आप लोग डरे नहीं, मैं ऐसे वाक़यात बहुत कम सुनाता हूँ, इसलिए कि लोग पहले ही इतने खौफज़दा हैं कि यार अच्छा वो जो उस दिन कब्रिस्तान में बिंदिया नज़र आई थी वो भी कोई दुबई बम्बई की आई हुई जिन्नियाँ या चुड़ैल थी। कुछ भी नहीं है, आपका दिमागी तख़य्युल होता है ज़्यादातर। तो वह लाखों में कोई एक आध वाक़या हो जाता है ऐसा, और वो जिसके साथ होता है बस वो सब्र करे और इसका कोई हल नहीं है। उसने सब्र किया, इफ़्फ़त और पाकदामनी से ज़िंदगी गुजारी। अब पता नहीं अब तक ज़िंदा हैं नहीं हैं, ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको इस मुसीबत से निजात दे, और अगर इंतकाल कर गए तो अब तो वहाँ इंशाअल्लाह हूरों से अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से उनका निकाह अल्लाह से उम्मीद करा दिया होगा अल्लाह ताला ने। लेकिन इन चीज़ों का इलाज सब्र के अलावा कुछ भी नहीं। जो अहादीस में दुआएँ आती हैं उनको पढ़ना चाहिए, सूरह फलक, सूरह नास है, और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। ये पहले से ही एहतमाम करना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि इस किस्म की चुड़ैलें मुसल्लत ना हो आपके ऊपर। बहुत से नौजवान कह रहे होंगे काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी जिन्नियाँ आ जाए, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी तमन्ना मत करो, आ गई ना। वो एक आदमी की बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी ने आके बताया तुम्हारी बीवी पे जिन आ गया। उसने कहा खुद ही भुगतेगा आप। उसने कहा तो जब इंसान का ये हाल है, बीवी जब इंसान की शक्ल में हो तो ये हाल है, जिन्नियाँ होगी तो क्या होगा, आप खुद सोचो यार। लोग जिन्नात को अपनी बीवियों से डरा रहे हैं, तो और बीवी अगर जिन्न हो उसको किससे डराओगे, वो तो बहुत खतरनाक होती है भाई। तो इसलिए इसकी तमन्ना ना कि मसला आ गया तो मैंने बता दिया, हमने कहा चलो कुरान में जिन्नात का तस्करा है तो सरे दस ये भी हो जाए। वरना मैं कोशिश करता हूँ जिन चीज़ों का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ताल्लुक़ नहीं है उनको मैं